कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, विभिन्न पदों पर रहने वाले मोतीलाल वोरा, उनका अंतिम सफ़र शुरू हो चुका है। अंतिम सफ़र पर है मोतीलाल वोरा। उन्हें सभी ने श्रद्धांजलि दी, चाहे कोई किसी भी दल में क्यों ना हो। हर कोई आज नम आंखों से श्रद्धांजलि देता नजर आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कैबिनेट के तमाम साथी, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हर जगह से जितने साथी मोतीलाल वोरा के साथ काम करते रहे। राजनीति में कोई किसी भी दल में क्यों ना हो, वो बाबूजी के नाम से सबके बीच प्रसिद्ध मोतीलाल वोरा को आज नमन कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले दुर्ग में मोतीलाल वोरा के निवास पर, जहां उनकी पार्थिव देह को रखा गया, वहां पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। शिवनाथ नदी मुक्तिधाम की तरफ अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार वहां किया जाना है। अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा, मध्य प्रदेश के अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल जैसे पदों पर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त तक कोषाध्यक्ष का पद संभाला। 93 वर्ष की उम्र में सोमवार को उनका निधन हुआ और दुर्ग के महाबरा मुक्तिधाम पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण, इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सबसे पहले आज दिल्ली स्थित जो उनका निवास था, वहाँ से रायपुर पार्थिव देह लाई गई, जहाँ कांग्रेस भवन में रखा गया। सभी ने अंतिम दर्शन किए वोरा के, श्रद्धांजलि दी और फिर रायपुर के राजीव भवन से दुर्ग स्थित उनके निवास पर ले जाया गया पार्थिव शरीर को। वहाँ भी लोगों ने तकरीबन 1 घंटे तक अंतिम दर्शन किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब से कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार होना है महाबरा मुक्तिधाम पर, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया था। केवल कांग्रेस ने अपना नेता नहीं खोया, छत्तीसगढ़ ने अपना नेता नहीं खोया, देश ने कर्मठ राजनेता और समाज सेवी को खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। तो 2 बार मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभाली, कांग्रेस में लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे। बाबूजी के नाम से वो सबके बीच में विख्यात थे और लगातार जो जहां जिस तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकता है, सब ने उन्हें याद किया है, उन्हें नमन किया और एक अपूर्णीय क्षति बताया। अंतिम सफ़र पर मोतीलाल वोरा हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा का हम रुख कर रहे हैं। राजेश, बताएं, वहाँ तमाम लोग नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, हमने देखा है, दर्शकों तक पहुँचाया है। तो अंतिम सफर पर निकल चुके हैं मोतीलाल वोरा। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली। अविभाजित मध्य प्रदेश में राजनीति का एक अहम केंद्र वो रहे हैं और इस वक्त अंतिम सफर पर हैं सबके चहेते बाबूजी। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजेश, अंतिम सफर पर मोतीलाल वोरा रवाना हो चुके हैं। तमाम जो नेतागण हैं उन्होंने श्रद्धांजलि दी। बताएं वहाँ पूरा हाल बताएं वहाँ का, और सफ़र किस तरह का है, कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, ये भी बताएं।
देखिए, अभी हम पहुंच चुके हैं शिवनाथ नदी के किनारे जो मुक्ति धाम है वहां पहुंच चुके हैं, जहां पर मोतीलाल वोरा के शव को पंचतंत्र में विलीन किया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरी तैयारी आप देख रहे हैं कि पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। जो अतिथि हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। अतिथियों की अगर हम बात करें, जो प्रमुख रूप से जो लोग आने वाले हैं, मुकुल वासनिक जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुँच चुके हैं, और उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत वो पहुँच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ आ चुके हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, वो पूरी यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। तमाम जितने वीआईपीज़ हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अगर हम बात करें तो उनके अंतिम यात्रा जो है उनके निवास स्थान पद्मनाभपुर जो निवास स्थान है मोतीलाल वोरा के, वहाँ से निकल चुकी है। रास्ते भर उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता और तमाम जो शहरवासी हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। और अभी जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर ये मुक्ति धाम है, जहां पर मोतीलाल वोरा जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। आप देख रहे हैं तमाम जो अतिथि जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुकुल वासनिक जी बैठे हुए हैं, और उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत वो पहुंच चुके हैं। रमन सिंह जो हैं रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के वो पहुंच चुके हैं, और रविंद्र चौबे कृषि मंत्री वो पहुंच चुके हैं। ताम्रध्वज साहू यहाँ पर दिख रहे हैं। तमाम आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर मौजूद है। राम विचार नेता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, मोहन मरकाम यहाँ पर मौजूद हैं, शिव डरिया, पूरा कैबिनेट जो मंत्री छत्तीसगढ़ का कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। विधायक तमाम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और बस इंतज़ार ये है कि कैसे ही मोतीलाल वोरा जी का पार्थिव जो शरीर यहाँ पर पहुँचे और अंतिम संस्कार की जो है वो अंतिम जो प्रक्रिया है वो निभाई जाए। तो ये यहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं कि जब रायपुर से उनका पार्थिव शरीर निकला दुर्ग के लिए, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक लोगों का हुजूम भी रास्ते पर था उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और अभी उनके घर में जब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया तो वहाँ पर भी उनके चाहने वालों की बहुत भीड़ थी, काफ़ी संख्या में भीड़ थी। और अभी मुक्ति धाम भी लोगों का आना यहाँ पर जारी है। आप देख रहे हैं कि भीड़ यहाँ पे तमाम लोगों की लगी है, और लोगों का आना यहाँ पर जारी है। हालांकि व्यवस्था के कारण थोड़ा सा लोगों को रोका भी जा रहा है, मगर लोगों का आने का क्रम यहाँ पर जारी है। और रास्ते भर मोतीलाल वोरा जी जब उनके निवास स्थान से निकले तो रास्ते भर उनके चाहने वाले रास्ते पर खड़े थे, उनको पुष्पांजलि भेंट कर रहे थे, उनको अपना अंतिम दर्शन पे लगे हुए थे। तो बस अब इंतजार है कि कब मोतीलाल वोरा जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचे और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। जिस तरह से जानकारी मिली कि मोतीलाल वोरा के जो बड़े लड़के हैं वो उनको मुखाग्नि देंगे। जी, तो ये तस्वीरें आपको दुर्ग से हम लाइव दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, हरीश रावत, बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ कैबिनेट के तमाम नेता, इसके अलावा पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सभी चाहे कोई किसी भी दल का क्यों ना हो, हर एक नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करने मोतीलाल वोरा को यहाँ पहुँचा हुआ है। 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, और 20 दिसंबर को ही उनका जन्मदिन था। और इसके बाद ये बुरी खबर सारे देश में ख़ास तौर पर कांग्रेसियों को पता चली। और ये देखें आप, श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है, जो क्रम है, वो उनके निवास पर और रास्ते भर भी हमने देखा कि चलता रहा है। अंतिम सफ़र पर सबके चहेते बाबूजी निकल पड़े हैं। तमाम नेतागण पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित की, और अब ये मुक्तिधाम की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवनाथ नदी मुक्तिधाम के ऊपर अंतिम संस्कार होना है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त दिखा रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और इंतज़ार है पार्थिव देह के मुक्तिधाम तक पहुंचने का। राजेश, तकरीबन कितना वक्त लग सकता है, क्या कोई अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि सबके चहेते थे बाबूजी, और आप खुद बता रहे हैं कि रास्ते में भी सभी उनके अंतिम दर्शन करना चाह रहे होंगे। देखिए, लगभग आधे घंटे से अधिक हो चुके हैं। पद्मनाभपुर स्थित निवास स्थान से उनका पार्थिव शरीर जो है वो निकल चुका है, और 4 किलोमीटर उनके घर से ये जगह है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है।
और निश्चित रूप से रास्ते में लगातार लोगों की जो हुजूम है वो लगा हुआ है। चौक चौराहे पर लोग खड़े हुए हैं, गुलदस्ता लेकर खड़े हैं, फूल लेकर खड़े हुए हैं और हर व्यक्ति उनको एक तरह से अंतिम दर्शन करना चाहता है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि 15 से 20 मिनट अभी और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पहुँचने पर लग सकता है और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा तो एक और आप देख रहे हैं यहाँ पर मंच पे एक और उनके सौ को यहाँ पर पहले पार्थिव शरीर को यहाँ पे रखा जाएगा। ये डायस आप देख रहे हैं, यहाँ पर उनको रखा जाएगा और फिर यहाँ पे जो लोग उनको दर्शन के लिए पहुँचे हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हैं, वो उनको यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि एक और आप देख रहे हैं ये एक चबूतरा बनाया गया है यहाँ पर, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। तो तमाम लोगों को इंतजार इस बात का है कि कब मोतीलाल वोरा जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचे और उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाए। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं और उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वो आ चुके हैं, मुकुल वासनिक केंद्रीय मंत्री वो पहुंच चुके हैं और छत्तीसगढ़ के सभी कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और विधायक हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इंतजार इस बात का है कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचे। जैसा आपने पूछा कि कितना समय लग सकता है, तो 15 से 20 मिनट अभी और लग सकते हैं, ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है और सभी लोगों का इंतजार ये है कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे और यहाँ पर भी उनके कुछ देर के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और जो लोग उनके दर्शन नहीं कर पाए हैं उनके लिए यहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। और जो जानकारी मिली है कि मोतीलाल वोरा के जो बड़े पुत्र हैं वो उनको मुखाग्नि देंगे। जी, तो ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। दुर्ग से अंतिम सफ़र पर मोतीलाल वोरा निकल चुके हैं और मुक्तिधाम तक अंतिम यात्रा उनकी शुरू हो चुकी है, घर से निकल चुकी है और किसी भी वक्त जब उनका पार्थिव देह यहाँ पहुँचेगा मुक्तिधाम पर, इसके बाद फिर पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, उन्हें अंतिम संस्कार शुरू होगा। ये देखें आप अंतिम सफ़र पर मोतीलाल वोरा को, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष, एक समर्पित कांग्रेसी जिन्होंने सालों साल निष्ठा की एक मिसाल कायम की। कांग्रेस पार्टी के हर दौर में, हर वक्त में गांधी परिवार के साथ, कांग्रेस के साथ दृढ़ता से मोतीलाल वोरा खड़े रहे। ये रास्ते का आप आलम देखें कि सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में कोई किसी भी दल का क्यों ना हो, वो आज इस मुक्तिधाम पर भी मौजूद दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपना एक बेहद वरिष्ठ और समर्पित नेता, कार्यकर्ता, नेतृत्वकर्ता खोया है, लेकिन राजनीतिक जगत के तमाम लोग ये कहते हैं कि उनका सहज सरल और काम करने का अंदाज, उनकी निष्ठा, ये हर दल के लिए प्रेरणादायी है। तो वापस लौटेंगे, आपको तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। अंतिम सफ़र पर मोतीलाल जिस तरह से निकले हैं, मोतीलाल वोरा का जो पार्थिव देह निकला है, इसके बाद सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त अभी और लग सकता है मुक्तिधाम तक उनकी पार्थिव देह को पहुंचते पहुंचते। तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, एक राज्य के राज्यपाल की जिम्मेदारी निभाने वाले, लंबे समय तक कांग्रेस को पूरा जीवन समर्पित किए एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर पहचान रखने वाले मोतीलाल वोरा का निधन हो चुका है और उनके अंतिम सफ़र पर हमारी भी और सारे देश भर की इस वक्त नज़रें हैं। अंतिम सफ़र पर निकले हैं मोतीलाल वोरा, उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और मुक्तिधाम पर छत्तीसगढ़ सरकार, कैबिनेट के सदस्य, तमाम जो उनके साथी, कांग्रेस जन, उनके चाहने वाले, उनके शहर के लोग और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सभी इंतज़ार कर रहे हैं मोतीलाल वोरा के पार्थिव देह के मुक्तिधाम पहुंचने का। और ये रास्ते की तस्वीर आप देखें, फूल बरसाते हुए मोतीलाल वोरा अमर रहें के नारे लगाते हुए अपने चहेते नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये दुर्ग शहर की तस्वीरें, बाबूजी के नाम से वो जाने जाते थे और लगातार लोग उन्हें बेहद आदर से इसी नाम से पुकारा करते थे।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं। दुर्ग स्थित मोतीलाल वोरा के निवास स्थान से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और इंतज़ार मुक्तिधाम पर अंतिम दर्शनों के लिए और जो अंतिम विधियां निभाई जानी उसके लिए तमाम लोग वहां कर रहे हैं। पत्रकारिता के पेशे से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी, इसके बाद राजनीति में आए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बने और ऐसा समर्पण और ऐसी निष्ठा पार्टी के प्रति व्यक्त की कि वो विरोधियों के लिए भी सम्मान का एक पात्र बने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दुर्ग में मुक्तिधाम की तस्वीरें, जहां भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कैबिनेट के तमाम साथी, कैबिनेट मंत्रीगण सभी मौजूद हैं। और इधर पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बीजेपी के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, सभी नेता इस वक्त मौजूद हैं। मुकुल वासनिक वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हुए हैं। हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं वो भी पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश, सभी हमने अंतिम यात्रा की अंतिम जो तस्वीरें हमको मिल पा रही वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रतिक्रियाएं जो हर तरफ से आई उसने इतना तो स्पष्ट कर दिया कि बाबूजी को सभी चाहते थे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी उनका बेहद पार्टी के प्रति समर्पण और निष्ठा और धैर्य का प्रतीक होना। जी बिल्कुल, हम लोगों ने जितने भी लोगों से बातचीत की, कल से खबर आई और उसके लेकर अब तक, तमाम लोगों ने यही कहा कि बहुत सरल हृदय थे, बहुत सहज थे और दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर काम करते थे। एक परिवार के बुजुर्ग, एक परिवार के जो मुखिया हैं उसके समान अपने लोगों से बातचीत करते थे। और शायद यही वजह है कि कल रात से लेकर अभी तक जिन लोगों को भी ये समाचार मिला है वो तमाम लोगों की भावनाएं जो हैं वो थोड़ा सा भावुक हो गए हैं। और इसका नज़ारा हमको कल शाम से लेकर, कल जब से खबर आई है कब से लेकर अब तक देखने को मिल रहा है। वो जो गेट से, जिस हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक जो गेट दिख रहा है वहाँ पर हलचल शुरू हो चुकी है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि बस कुछ ही देर बाद ही मोतीलाल पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अविभाजित मध्य प्रदेश के, उनका पार्थिव शरीर जो है कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। तैयारियाँ लगभग हो चुकी है। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मंच आपको सामने देख रहे होंगे, ये चबूतरा देख रहे हैं, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, मुखाग्नि उनको दी जाएगी। उनके जो बड़े बेटे हैं मोतीलाल वोरा के, वो उनको मुखाग्नि देंगे। इसी तरह हम आपको बताना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं ये सामने मंच बना है, वहाँ पे तमाम लोग जो हैं, अतिथि लोग जो उनको अंतिम दर्शन के लिए आए हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपको दिख रहे होंगे, हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक यहाँ पहुँच चुके हैं। तमाम पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रमन सिंह यहाँ हैं, विष्णुदेव साय हैं, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हैं, कैबिनेट के तमाम मंत्री जो हैं, शिव डहरिया, रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत और तमाम जितने मंत्री हैं वो, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और सभी व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं कि वो उनको श्रद्धांजलि दी जाए, तो इसके लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एक और मंच यहाँ पर छोटा सा बनाया गया है। जब उनका पार्थिव शरीर आएगा तो कुछ देर के लिए एक छोटा सा जो मंच बनाया गया है वहाँ पर उनको रखा जाएगा और जो अतिथि यहाँ हैं वो उनको श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद फिर उनको उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनको मुखाग्नि दी जाएगी। तो इंतज़ार बस अब इस बात का है कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचे। और लगभग आधी से पौन घंटा पहले जो पद्मनाभपुर उनका जो निवास स्थान है वहाँ पर उनकी यात्रा निकली थी और जो वहाँ पद्मनाभपुर से यहाँ पहुँच रही है। लगभग 4 किलोमीटर का ये रास्ता है, मगर लोगों का हुजूम अभी भी रास्ते पर है जो उनका अंतिम दर्शन करना चाहता है। पुष्प लेके खड़ा है, पुष्प वर्षा कर रहा है। यही वजह है कि उनको यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा विलम्ब लग रहा है। और ऐसी जो जानकारी मिली कि 5 से 10 मिनट में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर आगे की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न की जाएगी। जी राजेश, तस्वीरों में जितने दिग्गज नेता, चाहे किसी भी पक्ष के हों, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, हर नेता से जितनी बात आपकी हुई, IBC 24 की हुई,
उन सब ने कहा कि बेहद निष्ठावान कार्यकर्ता थे और निष्ठा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी दल में हो, चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो, हर एक दल में निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण होती है। पार्टी में उतार चढ़ाव, राजनीति के अलग अलग दौर, ये अपनी जगह हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी के प्रति ना धैर्य छोड़ा ना निष्ठा छोड़ी। शायद इसी वजह से उन्होंने पूरे पार्टी का हिसाब किताब लंबे समय तक संभाल कर अपने हाथों में रखा है और वो आदर हर किसी की नज़रों में और उनके प्रति बोलने में प्रकट होता है। नेता प्रतिपक्ष भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को और इंतजार इस बात का है शांति दे, मोक्ष दे और उनके परिवार को इस दुखद समय में दुख सहन करने की क्षमता दे। और प्रदेशवासियों की ओर से रमन सिंह हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी, उन्होंने भी मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी। वो भी आप सुन पा रहे थे कि तमाम दिग्गज नेता, चाहे किसी भी दल का क्यों ना, शिवराज सिंह चौहान सीएम मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए, दूर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और उन्होंने भी यही कहा कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता, एक सजग नेता, एक कर्मठ नेता, राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी हस्तियों का जाना क्षति होता है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि उनके लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि जिस दौर में और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है, वहाँ ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता सदैव याद किए जाएंगे, उनका सेवा काल हमेशा याद किया जाएगा। 2 बार हुआ जब वो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।